अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारी फ़र्स्ट डेमो क्लास है वन पेपर प्रिपरेटरी सेशन की। आज की इस डेमो क्लास के अंदर हम एक तो FIA एक्ट जो है उसको हाफ कवर करेंगे और इसके अलावा हमारी जो अभी अपकमिंग सेशंस अनाउंस हो रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग डिफरेंट पोस्ट, सो उनसे रिगार्डिंग मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर करनी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे सेशन के की फ़ीचर्स क्या हैं, ठीक है, सो उन पर आज डिस्कशन होगी इस डेमो क्लास के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास 2 मेंटोर्स होंगे, ठीक है। एक सर बिलाल होंगे, होप यू ऑल नो हिम वेरी वेल, राइट। और जो दूसरी मेंटोर है आपकी वो मैं खुद होंगी। माय नेम इज़ सोबिया, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई हैव ट्वाइस क्वालिफाइड असिस्टेंट डायरेक्टर टेस्ट। और इसके अलावा बाकी भी जो वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, सो वो भी मैंने 80+ स्कोर के साथ मैंने क्वालिफाई किया हुआ, राइट। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं कि हम अपने ये जो हमारा सेशन है, ठीक है, हम किन किन पोस्ट से रिगार्डिंग हम लोग जो है ना सेशन जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी पोस्ट होती है ना वो 2 तरह की होती हैं। जब भी कोई पोस्ट आती है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है, तो उसके अंदर 2 तरह की पोस्ट होती है। एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट होती है और एक जनरल पोस्ट होती है, राइट। अब देखिए, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट होती है ना, उनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है ना मास्टर्स हुई हो, ठीक है, या बैचलर्स हो या MPhil हो, राइट। तो इन पोस्ट के अंदर हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सो वही इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनकी डिग्री होगी, राइट। अच्छा, जो जर्नल पोस्ट होती है ना, इनके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, 14 ईयर एजुकेशन, 16 ईयर एजुकेशन, ठीक है, इन एनी फील्ड, इन एनी सब्जेक्ट, राइट। सो ये जो जर्नल पोस्ट होती है ना, सो दैट की जो जर्नल पोस्ट होती है इनके अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कौन से सब्जेक्ट में BS किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है या आपने बैचलर्स की हुई है। अच्छा जी, हमारा जो सेशन है ना, हम अपने सेशन के अंदर ये जो जनरल पोस्ट होती है ना उनसे रिगार्डिंग हमारे जो सेशंस हैं, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग हम लोग तैयारी करवाते हैं, ठीक है, जितनी भी जनरल पोस्ट होती हैं, ठीक है, चाहे वो KVPSC की हों, चाहे वो ईटा की हों, चाहे वो FIA की हों, ठीक है, चाहे वो FIGI की हों, चाहे वो ASF की हो, जो भी पोस्ट हो, ठीक है। अब देखें, अभी जो हमारा ये जो सेशन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तो FIA का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। FIA के अंदर ये जो असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की, UDC की, LDC की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, इन सारी पोस्ट की तैयारी हम लोग अपने फॉरम से करवा रहे हैं, ठीक है। और आज हमारी जो फर्स्ट डेमो क्लास है वो FIA के सेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है। सो इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़, ठीक है, हमारा प्रॉपर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो KPPSC का जो PMS का स्क्रीनिंग टेस्ट आया हुआ है, 4 जून को ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो जो लोग इस टेस्ट की तैयारी के लिए, ठीक है, नोट्स बाय करना चाहें, ठीक है, सो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर लें, क्वालिटी नोट्स है, ठीक है, तो सो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक अफोर्डेबल और रीज़नेबल फ़ी के साथ जो है आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो ईटा की असिस्टेंट की जो पोस्ट आती हैं, ठीक है, असिस्टेंट की जो पोस्ट जितनी भी होती हैं वो होती हैं जर्नल पोस्ट होती हैं, ठीक है। सो असिस्टेंट की तैयारी भी हम लोग अपने फॉरम से करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ASF की असिस्टेंट डायरेक्टर की या इंस्पेक्टर की जितनी भी पोस्ट आती हैं, ठीक है, अभी ये आई नहीं हुई, लेकिन होपफुली कि ये इन जुलाई ये पोस्ट दोबारा से अनाउंस होंगी, ठीक है। सो इन टेस्ट की तैयारी भी हम लोग अपने फॉरम से करवाते हैं। सो आप लोगों में से जो भी इन टेस्ट के लिए पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, सो आप लोग अभी से ही तैयारी जो है ना वो अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब भी तो कोई एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है, सो विदिन 1 मंथ और 2 मंथ जो है ना वो टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप तो इन एक स्मार्ट अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच यही होती है कि बंदा पहले ही जो है ना तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा जो SST KPPSC के थ्रू जो SST जर्नल और SST बायोकेमिस्ट्री के अभी नेक्स्ट कम है, अभी जो ये नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में इनके टेस्ट होने हैं, ठीक है, SST जर्नल और SST बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। सो इन पोस्टों के लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, सो आप लोगों में से जो भी इन पोस्टों की तैयारी भी करना चाहे, ठीक है, सो हम लोग इनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ में आपको नोट्स जो हैं क्वालिटी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे विद अफोर्डेबल फ़ी, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा अभी जो FIGI की जो पोस्ट आई हुई थी, अभी इनके रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं। उनमें एक EST की पोस्ट थी, असिस्टेंट की, UDC की, LDC की, ठीक है। सो इन पोस्टों की भी बेचारा टाइम तो कम रह गया, ठीक है, तो सेशन तो आप पूरा नहीं ले सकते। सो इन सारी पोस्टों के बीच जो है ना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ में आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विद अफोर्डेबल फ़ी, राइट। अच्छा जी, अब हम अपने सेशन की जो फ़ी की मैं बात करूँ, जो हमारा FIA का सेशन जो अभी हमने रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है, जिसकी आज डेमो क्लास है, ठीक है, इसकी जो फ़ी है ना वो
2000 इसकी फ़ी है, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हमारे किसी और सेशन में एनरोल हैं, ठीक है, लाइक हमारे किसी एसएसटी के बैच में एनरोल हैं, या फिर वो किसी एएसएफ के किसी बैच में एनरोल्ड हैं, ठीक है, या फिर वो सीटी के किसी बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे, ठीक है, सो उनको इस फ़ी में भी कंसेशन दी जाएगी, राइट। अच्छा जी, अब देखिए हमने ना बहुत कम फ़ी रखी हुई है सो दैट के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, ठीक है, वो हमने उतनी फ़ी रखी है जो ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, राइट। सो हमारे सेशन के अंदर, ठीक है, हमारे सेशन में आपके साथ जो की फ़ीचर्स हैं सेशंस के वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हमारे जो सेशंस होते हैं इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकते, ठीक है, कि किसी का इंटरनेट का इशू होता है या फिर किसी और अननोन रीज़न की वजह पे, ठीक है, सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा हम अपने सेशन के अंदर जो एक ऑफिशियल सिलेबस होता है, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करते हैं, उसमें से हम कोई पोर्शन जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और आपको जो है प्रॉपर हर पोर्शन के जो है आपके साथ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, और इसके अलावा जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पास्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो भी शेयर किए जाते हैं, राइट। और इसके अलावा जो हर सेशन के एंड में एक मॉक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और क्योंकि उससे भी जो है स्टूडेंट्स का इससे आपकी जो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, सो आप टेस्ट डे पे फिर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब आप लोगों में से जो भी इन जितनी मैंने आपके साथ पोस्टों की मैंने डिटेल्स शेयर की हैं, ठीक है, इन सब पोस्टों में से किसी भी पोस्ट की आप लोगों अगर लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव सेशंस लेना चाहें या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स लेना चाहें, ठीक है, सो आप ये गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। अच्छा जी, चलें अभी हम अपने जो डेमो क्लास का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था कि हमने जो FIA एक्ट था, ठीक है, उसको हमने हाफ कवर करना था, ठीक है। अब हम FIA एक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब देखें FIA एक्ट जो है ना इसके मैंने आपके साथ हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है FIA एक्ट का, ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राइट। अब देखिए जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना तो उसके अंदर जो वर्डिंग होती है वो थोड़ी क्वाइट डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, सो हर स्टूडेंट्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं होता, ठीक है, सो मैंने यही किया है कि मैंने उसको जितना ईजी हो सके ना आपके लिए उतना ईजी बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। अब पहले मैं आपको जो एक्ट है, ठीक है, वो मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ MCQs शेयर करूँगी आपको। मैं इसी क्लास के अंदर आपके सामने मैं MCQs रखूँगी कि ये देखें इस तरह से पास्ट पेपर्स के MCQs इस तरह से आते हैं, ठीक है, एक्ट के अंदर से, ठीक है। चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें जो सिलेबस के अंदर जो एक्ट है ना वो FIA एक्ट 1974 है, राइट। अब देखें कोई भी एक्ट होता है ना उसकी एक डेफिनेशन होती है, राइट। अब जो हमारे पास FIA का एक्ट है, ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, मीन्स ये जो एक्ट है, ठीक है, ये क्यों प्रोवाइड किया गया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये एक एक्ट है जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, राइट। अब देखिए ये जो एक्ट है ना इसके अंदर जो सेक्शंस है ना वो टोटल 10 है, और जो इसके स्केजुअल है वो एक इसका स्केजुअल है, ठीक है। अब देखिए MCQ इस तरह का आएगा कि इन FIA एक्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं तो वो कितने हैं 10 हैं, और स्केजुअल कितना है वो 1 है, ठीक है। अब देखिए जो सेक्शंस है ना 10, ठीक है, हर सेक्शन का एक प्रॉपर नेम है, ठीक है, और हर सेक्शन के नीचे फिर फर्दर डिफरेंट डिटेल है, ठीक है। अब देखिए ये जो सेक्शंस है ना ये सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, और हर सेक्शन के सामने उसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपको जो नेम्स है ना हर सेक्शन के ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे सेक्शन 1 है ना उसका क्या नाम है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अब जो इसके नीचे फर्दर डिटेल है ना वो मैं आपको जाके जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ से जाके मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आपको ना ये जो इनके नेम्स हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये क्यों आने चाहिए, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, मैं सॉरी पास्ट पेपर के अंदर आए भी हुए हैं और टेस्ट के अंदर भी आएंगे, ठीक है। अब वो इस तरह का MCQs आएगा ना, सेक्शन 1 ऑफ द FIA एक्ट 1974 डील्स विद व्हाट, तो वो किसके साथ डील करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। इसी तरह से जो सेक्शन 2 है, ठीक है, वो किसके साथ डील करता है, डेफिनेशन के साथ। जो सेक्शन 3 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। सेक्शन 4 किसके साथ डील करता है, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सुपरिटेंडेंस मीन्स सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी मीन्स एजेंसी को सुपरवाइज कौन करेगा और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, उससे रिगार्डिंग है, ठीक है। सो वो आगे जाके हम जो इसकी डिटेल है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से वो जो सेक्शन 5 है वो किसके साथ डील करता है, मीन्स जो एजेंसी के जो मेंबर्स होंगे उनकी पावर्स के साथ डील करता है, ठीक है। इसी तरह सेक्शन 5 के अंदर सेक्शन 5A भी एक है, ठीक है। और जो सेक्शन 6 है वो किसके साथ डील करता है कि पावर टू अमेंड
दी स्केजुअल, ठीक है, कि ये जो स्केजुअल है, ठीक है, इसको अमेंड मतलब इसको चेंज करने की पावर किसके पास है, ठीक है, सो इससे रिगार्डिंग है ये। और सेक्शन 6 सेक्शन 7 किसके साथ डील करता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के साथ, ठीक है, कि और सेक्शन 8 इंडेमिनिटी के साथ, ठीक है, और सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स, और सेक्शन 10 जो है वो रिपील के साथ डील करता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ठीक है, हर अदारे का आपको पता है एक सरबराह होता है, हेड होता है, ठीक है। अब जो FIA का जो हेड होता है ना वो कौन होता है, वो होता है DG होता है इसका, ठीक है, डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो करंट FIA का DG वो कौन है, ठीक है, तो वो कौन है, डॉक्टर उस्मान अनवर, और वो कब जो है अपॉइंट हुआ है वो डेट भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट FIA का पहला DG कौन था, तो वो कौन था, MY औरंगज़ई, ठीक है। सो ये पास्ट पेपर के अंदर आई भी हुआ है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अभी जो करंट DG है तो इससे पहले कौन था, तो वो कौन था, रिफत मुख्तार राजा, राइट। अब मैं आपके साथ ना कुछ MCQs शेयर कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अभी हम चलते हैं, पहले हम इसके अंदर ना हम सेक्शंस की डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ ये जो MCQs है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट। अच्छा जी, देखिए ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखें FIA एक्ट के ये क्या थे, ये सेक्शंस थे 10, राइट, और इसके अंदर एक स्केजुअल है, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए 1974 के अंदर जो है ना, ठीक है, अब 1974 के अंदर ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ एक FIA एक्ट ही आया हो, ठीक है। अब ये 1974 के अंदर आया था, लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर जो है ना ये इन्फोर्स कब हुआ था, ठीक है, तो वो कब हुआ था, वो 1975 के अंदर इन्फोर्स हुआ था, राइट। तो अब देखिए 1975 के अंदर सिर्फ एक यही एक्ट तो नहीं था ना जो पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स हुआ था या आया था, ठीक है, तो उसी साल के अंदर और भी एक्ट्स आए होंगे, ठीक है। तो FIA एक्ट कौन से नंबर पे आया था, वो 8वें नंबर पे आया था, ठीक है। तो इसका एक्ट नंबर क्या है, वी ट्रिपल आई ऑफ 1970, इट मीन्स 8वें नंबर का ये एक्ट है, ठीक है। VIII को न्यूमेरिकल में आप 8 कहते हैं ना, राइट। अच्छा जी, अब देखिए जो हमारे पास FIA का जो एक्ट है ना, अब ये 13 जनवरी 1975 के अंदर जो है ना ये इन्फोर्स हुआ है, ठीक है, प्रोमलगेट हुआ है, ठीक है, 13 जनवरी 1975 के अंदर। इसके अलावा एक और MCQs आता होता है कि ये ऑफिशियल गज़ट के अंदर ये प्रिंट कब हुआ है, ठीक है, तो वो कब हुआ है, वो 17 जनवरी को हुआ है, राइट। वो आगे मैंने MCQs में ये चीज़ें डाली भी हुई हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको क्या कहा, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अब देखें जो इसका फर्स्ट सेक्शन था वो किसके साथ डील करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, मीन्स इस जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ठीक है। आप देखिए ये सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 के अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सेक्शन 1 ऑफ 1, ठीक है। सो सेक्शन 1 ऑफ 1 किसके साथ डील करता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974, मीन शॉर्ट टाइटल के साथ डील करता है। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। इसी तरह से सेक्शन 1 का टू पार्ट किसके साथ डील करता है, एक्सटेंड के साथ डील करता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, ये जो FIA एक्ट है पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, और जितने भी सिटीज़न हैं उन सब के ऊपर ये जो एक्ट है ना ये लागू होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी पब्लिक सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। फिर उसके कमेंसमेंट की बात हो जाती है। अब सेक्शन 1 का जो से फर्दर 3 है सब पार्ट, वो किसके साथ डील करता है, इट शेयर कम इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है, मीन्स जिस दिन ये इन्फोर्स हुआ था ना उसी दिन पूरी कंट्री के ऊपर लागू भी हो चुका था, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, इसका जो सेक्शन 2 है वो किसके साथ डील करता है, डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। अब देखें मीन्स के अब जिस FIA एक्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना मेन तो उनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। सो सेक्शन 2 ऑफ द FIA एक्ट, ठीक है, डील्स विद वर्ड, डील्स विद डेफिनेशन, ठीक है। अब एजेंसी की क्या डेफिनेशन है ये आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। सो यही MCQs के अंदर अंदर आते हैं। एजेंसी मीन्स वर्ड, एजेंसी मीन्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, ठीक है। FIA की एजेंसी कौन से सेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूट होती है, सेक्शन 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब कोड का क्या मतलब है, कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट वी ऑफ 1988, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से प्रोविंशियल पुलिस क्या होती है, वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और कौन से एक्ट के तहत करेगी, वो ये एक्ट ये मेंशन है, पुलिस एक्ट 1861, वी ऑफ 1861, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी भी डेफिनेशंस है, ये आपने इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ लेनी है, ठीक है। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ सारे
सारे नोट सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने आपको कहा है कि जो इसका सेक्शन 3 है वो किसके साथ डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के साथ डील करता है, ठीक है। मीन्स इस एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, ठीक है। सो एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एजेंसी को, राइट। ये एमसीक्यूज आएगा, हु विल कॉन्स्टिट्यूट द एजेंसी, सो कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा फिर इसके अलावा ये जो एजेंसी है ना FIA की जो एजेंसी है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होगा, ठीक है। एक तो DG होगा, ठीक है, और बाकी और मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब तो ये जो DG होता है ना, डायरेक्टर जनरल, जो इसका हेड होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो अपॉइंट करती है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन 4 क्या आ जाता है इसका, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी, ठीक है। मीन्स सुपरिटेंडेंस का मतलब होता है सुपरविजन, ठीक है। मीन्स सुपरविजन कौन करेगा एजेंसी की, और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाएगा एजेंसी की। सो सुपरिटेंडेंस कौन करेगा एजेंसी की, वो करेगी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना एजेंसी की, तो वो कौन करेगा, वो जो डायरेक्टर जनरल होगा ना वो करेगा, राइट। अच्छा जी, अब हमने ये 4 जो इसके सेक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम MCQs की तरफ मैं जाती हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि MCQs किस तरह के आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखें, ये देखें, ये तो आपको पता चल गया कि आपसे पूछेंगे कि करंट DG कौन है। ये जो जितने भी MCQs हैं ना, ये मैंने कुछ तो इस एक्ट में से मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ इनमें से जो पास्ट पेपर्स हैं ना वो भी कवर्ड हुए हैं, ठीक है। अब देखें FIA एक्ट का क्या मतलब है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है ना कि FIA एक्ट 1974, इसके 2 डेट्स आती हैं, ठीक है। एक आपसे ये पूछेंगे कि ये कब प्रिंट कब हुआ है गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो वो कब हुआ है 17 जनवरी 1975, ठीक है। और दूसरी डेट क्या है कि ये इन्फोर्स और प्रोमलगेट कब हुआ है, तो वो कब हुआ है 13 जनवरी 1975, राइट। ये आपने याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, ठीक है। FIA एक्ट्स का नाम क्या है 1974, लेकिन ये जो है प्रिंट कब हुआ है 1975 के अंदर हुआ है, और इन्फोर्स कब हुआ है वो भी 1975 के अंदर हुआ है, ठीक है। ये डेट्स आपने याद रखनी है, राइट। फिर उसके अलावा ये देखें फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, तो वो था मोहम्मद यूसुफ औरंगज़ई, ठीक है। ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। इस तरह से करंट डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें जो FIA की जो एजेंसी होती है ना, इसको मोनीटर कौन कर रहा होता है, इसको मोनीटर कौन करता है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है ना वो इसको मोनीटर करती है, राइट। अब फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है इसका मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो अभी करंट हमारा मिनिस्टर कौन है, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो इसका अभी जो करंट जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो हमारा नकवी साहिब हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल कितने हैं 1, सेक्शन कितने हैं 10। अब देखिए इसी तरह से मैंने आपको क्या कहा है, आपके पास ये MCQs आ सकता है कि FIA एक्ट का एक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, तो वो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से ऐसे आपके पास MCQs आते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए मैंने आपको कहा कि आपसे डिफरेंट सेक्शन से रिगार्डिंग पूछा होगा कि ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, विच सेक्शन डिफाइन इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान अप्लाई टू सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान। ये कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 1 था ना, और सेक्शन 1 का कौन सा पार्ट था, 2 पार्ट था, राइट। तो इस तरह से आपके MCQs आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं जो सुपरिटेंडेंस एजेंसी की वो किसके ज़िम्मे है, वो किसके ज़िम्मे है, फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। सो इसी तरह से आपके MCQs आएंगे, ठीक है। सो ये एक MCQs की फ़ाइल ये आ गई, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी मैंने MCQs की फ़ाइल जो है वो भी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर भी सारे पास्ट पेपर्स कवर हुए हैं, और इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्ट से जो है वो MCQs मैंने खुद बनाया है, ठीक है, राइट। अब देखें शार्ट टाइटल क्या है FIA एक्ट का, ठीक है, ये भी पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये बाकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कि वो किसके पास अथॉरिटी होती है कि FIA के जो स्केड्यूल है उनको अमेंड कर सके, तो वो किसके पास होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। अच्छा जी, चलें जी, दिस इज़ ऑल अबाउट डेमो क्लास, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी जो हमारे बाकी जो रिमेनिंग हमारा FIA एक्ट रहता है, ठीक है, सो वो अभी जो हमारे बाकी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो होंगे, सो फिर उनके साथ बाकी जो है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जब हम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो इस पूरे FIA एक्ट को दोबारा से शुरू करूँगी मैं, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अगर ना ले सके क्लास, ठीक है, डेमो क्लास ना ले सके, तो हम क्योंकि फिर एक फ्लो में जाना होता है ना, तो फिर मैं इस FIA एक्ट को दोबारा से जो है मैं पढ़ाऊँगी, राइट। सो अब आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है, सेशन लेने के लिए, तो आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ जो है ना वो मैं नंबर दोबारा से आपके सामने शेयर कर देती हूँ, ठीक है।
सो आप लोगों में से अब जो भी इंटरेस्टेड हों सेशन लेने के लिए, FIA का सेशन हो, ठीक है, या फिर PMS के नोट्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, SST जर्नल के नोट्स लेने के लिए, और या फिर FIGI के नोट्स लेने के लिए, ठीक है, या फिर और जो FPSC की जितनी भी जॉब्स होती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, इंस्पेक्टर की, ठीक है, या फिर ईटा की जो असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं, ठीक है। सो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो हमारे सेशंस में इनरोल होने के लिए, सो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।